वजीर सेहत इस हुकूमत का वो डिस्पेंसर है कि तनवीर लियाज साहब ने कुछ 70 करोड़ का गबन कर दिया। मेरा जनाब वज़ीर आज़म आपसे सवाल है कि आपने वो पैसे जमा करवा दिए? जनाब वज़ीर आज़म जब आप आए थे बिम्बर का आटे का कोटा 3500 टन था, अभी वो 800 टन पे आ गया। बिम्बर आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला बिम्बर के सदर चौधरी जमील सुल्तान, जनरल सेक्रेटरी राजा गुलाम रुबानी और दीगर साथियों के साथ कश्मीर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इलेक्शन के बाद इनवारुल हक स्पीकर बने और बाद अज़ाम वज़ीर आज़म बने। हमने इन्हें खुशी से कबूल किया और उम्मीद थी कि बिम्बर में तमीर और तरक्की के काम होंगे, लेकिन अब इनका नाम लेते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है। वज़ीर आज़म और तमाम वज़रा माफिया का रूप धार चुके हैं। महकमा तालीम समेत हर महकमा तबाही की तरफ जा रहा है। इन्होंने मजीद कहा कि बिम्बर में 15 से 20 लोग खुद को नायब वज़ीर आज़म समझ रहे हैं। कुरान के उस्ताद की नौकरियों के अहकामात मकामी मेंबरान अपनी मर्जी के लोगों में बांट रहे हैं और इन लोगों ने बिम्बर को तबाह कर दिया। वज़ीर आज़म सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं, अमली तौर पर इनका कोई काम नहीं हुआ। इन्होंने मजीद कहा कि ऐसी हुकूमत का क्या बनेगा जिस हुकूमत में एक डिस्पेंसर जो कि वज़ीर सेहत के ओहदे पर फाइज है और बाकी वज़रा भी इंतहाई करप्ट तरीन है। गरीब जो लोग मुलाजम हैं उनकी नौकरियां ख़त्म करने के लिए मौसूफ को यहाँ बैठाया गया। भाई नौकरियां ख़त्म करनी है, जो नालायक वज़ीर आपने रखे हुए 40, ये तो अपने बचत के दावेदार हैं। तो 40 वज़ीर जो बिल्कुल लल्ले तलल्ले हैं वो रखे हुए हैं, बल्कि उन्हें वो इलेक्ट ही इसलिए जानबूझ के हालात पैदा करके किया था, बंदे ही उन्हें ऐसे चाहिए थे। ऐसे ही हाल है वज़ीर आज़म से लेकर जिस तरह इस वज़ीर है जो इसका वज़ीर सेहत इस हुकूमत का वो डिस्पेंसर है, ये सारे ही वज़ीर आज़म तक ऐसे ही लोग चुनेंगे उस ओहदे के काबिल नहीं थे। माशरे की आंख होते हैं। आप बता दें कि बिम्बर में क्या हो रहा है। लोग समझते हैं कि पता नहीं है कि रातों को क्या होता है, कहाँ महफिलें होती हैं, ठीक है। और ये हुकूमत तो मुझे बिल्कुल ऐसे पता चलता है जिस तरह रात के अंधेरे में आई है, इस तरह इसके सारे काम भी रात के टाइम ही होते हैं। दिन को दफ्तरों में कोई ऑफिसर नहीं होता। अलबत्ता कुछ हमारे दोस्त मौजूद हैं जो उनकी भरपूर नुमाइंदगी करते हैं और आवाम को बताते हैं कि डी साहब ये कर रहे हैं, इस साहब ये कर रहे हैं, एसपी साहब ये कर रहे हैं, फलां साहब ये कर रहे हैं। मेरिट सिर्फ बातों की हद तक है। उसे जदीद सुल्तू से आरास्ता किया जाता है, लेकिन उसको निशाना इसलिए बनाया गया कहा कि वहाँ मेरे बुजुर्ग मोहतरम हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब की तख्ती लगी हुई। मेरे भाई और दोस्तों, हर शोबा जिंदगी को सिस्टम का हिस्सा है। ये भी अपने अपने जो वोट की पर्ची है किसी न किसी को देते हैं। पीएम साहब ने कहा था अगर मुझे अल्लाह पाक ने कलम में ताकत दी तो आप देखेंगे। तो मेरा ख्याल है आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। मैं इस हवाले से देख रहा हूँ कि मैं बिम्बर की बात कर रहा हूँ, मैं सिटी से बिलोंग करता हूँ। 3 दिन से ट्रांसफार्मर जला हुआ कोठी मोड़ का। मैं अपने शहर की नुमाइंदगी करूँगा। मैं बिम्बर की बात करता हूँ, बल्दिया की बात करूँगा ना। बल्दिया बंद है काफ़ी अरसे से। हमें नहीं पता चेयरमैन का और वज़ीर साहब का क्या मसला है। वो आपने जो उन्होंने बातें की वो उसका पास कर रहे हैं। आपका और मेरा नहीं पता, हम हो सकता है आगे पीछे हो जाए, मगर वो अपनी बात पे स्टिल कायम है कि अगर अल्लाह ने ताकत दी। आपको याद होगा जब वो 16 माह आए थे तो हमें भी खुशी हुई थी कि हमारे इलाके की बेहतरी होगी। उन्होंने एक बात की थी कि तनवीर लियाज साहब ने कुछ 70 करोड़ का गबन कर दिया। मेरा जनाब वज़ीर आज़म आपसे सवाल है कि आपने वो पैसे जमा करवा दिए? जनाब वज़ीर आज़म जब आप आए थे बिम्बर का आटे का कोटा 3500 टन था, अभी वो 800 टन पे आ गया। लोग एक एक थैली को तरस रहे हैं, कश्मीर आटा नहीं मिल रहा। जनाब वज़ीर आज़म यहाँ जितने नॉर्मल के काम है, आप मेहरबानी करें, आपने कभी चेक किया? आप उसको पब्लिक करवाएं वो फर्ज किधर आ रहे हैं और किधर जा रहे हैं, कितने अरसे से आ रहे हैं और कितने आए हैं। सवालात बेशुमार हैं, उन्हीं के मुताल्लिक़ हैं, उनकी कई बातें, हम कोई नई बात नहीं करेंगे। आप ये देख लेना, ज़कात का ऑफिस, महकमा ज़राअत, अमूर वनात, बल्दिया ऑफिस, ये सब कुछ तबाह और बर्बाद हो चुका है। तो मैं अपनी जमात का भी शुक्रगुजार हूँ, कम से कम इतने अरसे बाद ये थोड़ी बहुत हली जुली तो है ना। 2 या स्पेशल बंदे आज़ाद कश्मीर में, स्पेशल, उनका जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। एक मेरे वज़ीर आज़म जो रियासत के हैं और एक मेरी जमात के सदर जमात शाह गुलाम कादर साहब, ये दोनों स्पेशल बंदे हैं, स्पेशल ड्यूटी पे हैं और स्पेशल लोगों के हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कहूँगा। जज़ाकल्लाह। किया, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये रब्ता आपके साथ बरकरार रहेगा और हम भरपूर तरीके से, कोई इसमें रूल रिवायत नहीं है, भरपूर तरीके से जो हुकूमत अच्छा काम करेगी हम उसको अप्रिशिएट भी करेंगे।
जो हुकूमत काम ठीक नहीं करेगी या लोगों की साथ इंतकामी कार्रवाई उस पर इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हम उसका दबाव भी करेंगे और इंतजाज भी करेंगे इंशाल्लाह। निज़ाम को चला रहे हैं महकमा माल का आप देख लें, बड़ी मैं एलानिया, मेरा भी उनसे बहुत अच्छा तल्लुक है, बड़ी एलानिया बात करता हूँ कि आप रिश्वत लेकर डिप्टी कमिश्नर साहब का रवैया देख लें, उनके दफ्तर हाजिरी का देख लें, उनका स्टाइल देख लें, एसी साहब का देख लें, अफसर माल साहब का देख लें, तहसीलदार वो पटवारी तो आज तक 8 दिन तक यहाँ बैठ जहाँ तक पहुंचा हुआ है कि आप उसके साथ पास जाए फर्द लेने के लिए, जमीन मुंतकिल करने के लिए। वो कहता है कि अगर गए कनाल तो वो कहता है उसे वो पहले तो 2-3 चक्कर लगाता, उसके बाद नहीं हो रहा। यहाँ तो इस हद तक है कि लोगों को मिलना तक 6-6 महीने बाद तो मोहतरम तशरीफ लाते हैं तो इस शहर में, और इस शहर के लोग उनके लिए, तो इसलिए मेरी जुम्मेदार इदारों से गुजारिश है कि इसे वही चेक करें कि ये हालात क्यों गए और इस हुकूमत के आने से पहले लोगों की मोहब्बत पाकिस्तान और उन इदारों के बारे में क्या थी और इसके बाद लोग क्यों इतने तलब हुए। एक तो सबसे ज़रूरी बात ये मेरी उन इदारों से दरख्वास्त है। दूसरी बात जो हालात हैं, ये हुकूमतें तो बनती हैं इदारे बनाने के लिए, मोहतरम मासूफ के अमल से पता चलता है कि ये नायब कास्तों, टीचरों और चपड़ासियों के तबादलों के लिए ये हुकूमत बनाई गई है। गरीब जो लोग मुलाजम हैं उनकी नौकरियां ख़त्म करने के लिए मासूफ को यहाँ बैठाया गया। भाई नौकरियां ख़त्म करनी है, जो नालायक वजीर आपने रखे हुए 40, ये तो अपने बचत के दावेदार हैं, तो 40 वजीर जो बिल्कुल लल्ले तलल्ले हैं वो रखे हुए हैं, बल्कि उन्हें वो इलेक्ट ही इसलिए जानबूझ के हालात पैदा करके किया था, बंदे ही उन्हें ऐसे चाहिए थे। ऐसे ही हाल है वजीर आजम से लेकर, जिस तरह इस वजीर है जो इसका वजीर सेहत है, इस हुकूमत का वो डिस्पेंसर है, ये सारे ही वजीर आजम तक ऐसे ही लोग चुनेंगे उस ओहदे के काबिल नहीं थे। इन्होंने इदारे तो मजबूत होने चाहिए थे ना, इन्होंने इदारों को कमजोर किया।